दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो फर्नीचर के अंदर बहुत तरीके की लकड़ी यूज होती है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें कौन-सी लकड़ी का फर्नीचर लेना चाहिए या कौन-सी लकड़ी का फर्नीचर बना हुआ हो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मोस्टली जो लकड़ियाँ होती हैं, वो मरंडी यूज होती है, नीम यूज होता है, कीकर यूज होता है, टीक वुड यूज होता है, रबर वुड यूज होता है, बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, जिनका कि हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट लकड़ी कौन-सी है और कौन-सी लकड़ी खराब है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं। अगर सपोज़ दैट हम लोगों को फर्नीचर में खिड़की, दरवाजे ये चीज़ें बनानी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग मरंडी की लकड़ी यूज करें, जो कि ईज़िली अवेलेबल होती है और खिड़की और दरवाज़ों के लिए वो बहुत अच्छी लकड़ी रहती है। और गाँव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर हम लोग जैसे चारपाई या जो उसमें फार्मिंग में यूज होते हैं आइटम यूज होते हैं, उनके लिए जो हैंडल बनाने होते हैं, हत्थे बनाने होते हैं, तो उनके लिए हम लोग कीकर की लकड़ी यूज करते हैं। और नीम की लकड़ी जो होती है वो एंटी फंगस होती है। नीम की लकड़ी भी हम लोग पलंग बनाने में, अलमारी बनाने में या दरवाजे बनाने में बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। अब आता है हमारा शीशम। शीशम की जो एबिलिटी है इंडिया के अंदर वो बहुत कम है और बहुत रेयर है। और शीशम की लकड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन प्रीमियम जो फर्नीचर होता है वो शीशम की लकड़ी में ही बनाया जाता है और उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है, एंटीक लुक आती है और वो बहुत मजबूत होता है। इसके बाद आता है टीक की लकड़ी। टीक की जो लकड़ी होती है उसके भी फर्नीचर मोस्टली लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग लग्जरियस जो घर होते हैं या जिनको बहुत खर्च करना होता है, तो वो लोग इसके खिड़की, दरवाजे ये भी बना लेते हैं। जो हमारा मरंडी की लकड़ी है वो हमारा दक्षिण पूर्व एशिया से इसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। जो मरंडी की लकड़ी है वो भारत में बहुत ही कम मिलती है हम लोगों को और इसकी बनावट बिल्कुल सीधी होती है और मशीन से इसमें काम करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन हम लोग जो स्कूल और कॉलेज का फर्नीचर होता है, हम लोग उनको बताते हैं कि आप लोग मरंडी का यूज ना करें, क्योंकि मरंडी माइनर सी सॉफ्ट होती है दूसरी लकड़ी के कंपैरिजन में और इसका जो फिनिश है ना वो बहुत अच्छी फिनिश मरंडी के लकड़ी की नहीं आती है। इसके बाद आता है हमारा कीकर। कीकर को हम लोग देसी भाषा में बमूल भी बोलते हैं। ये बमूल की लकड़ी होती है जो कि यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, राजस्थान वगैरह में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसका जैसे हल होता है वो कीकर की लकड़ी का बनता है, बैलगाड़ी के पहिए कीकर की लकड़ी के बनते हैं और इसको जलाने में भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। और कीकर की लकड़ी का हम जो फर्नीचर है वो हम कहते हैं ना लें इसका, चूंकि इसकी जो सॉफ्टनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, इजीली ये टूट जाती है। या फिर हम कीकर की लकड़ी हमें बहुत पुरानी मिल जाए, कीकर की लकड़ी और शीशम की लकड़ी अगर हम एक साथ रखते हैं तो बहुत देखने में लोग समझ नहीं सकते कि शीशम क्या है और कीकर क्या है, क्योंकि इनके जो ग्रेन्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा नीम की लकड़ी। जो नीम होती है वो एंटी टर्माइट होती है, उसमें दीमक और ये सब नहीं लगता है, इसलिए नीम की लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है। अगर हमें जैसे तखत बनाने हैं या चारपाई बनानी है तो कोशिश करें हम लोग नीम की लकड़ी के बनाएं। लेकिन स्कूल और कॉलेज की फर्नीचर में हम लोग कहते हैं कि नीम की लकड़ी का आप लोग यूज ना करें। स्कूल और कॉलेज का जो फर्नीचर होता है उनके लिए हम दो तरीके के हैं। एक तो शीशम का आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे शीशम एबिलिटी ज़्यादा होती है, आसानी से मिल जाती है। और क्योंकि शीशम की एबिलिटी बहुत कम है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए शीशम का जो स्कूल कॉलेज फर्नीचर है, यूनिवर्सिटी फर्नीचर है, वो रेयर मिलता है। इसके बाद आता है हमारा टीक। टीक का जो फर्नीचर है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बहुत आसानी से बनाया जाता है, इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसको टीक को हम लोग सागौन भी बोलते हैं हिंदी में। और ये दीमक और ये जो टर्माइट वगैरह है ना, इससे ये बचा हुआ रहता है। और बारिश वगैरह में भी अगर टीक की लकड़ी हमारी पड़ी रहती है तो ज़्यादा खराब नहीं होती है। ईज़िली जो टीक की लकड़ी की लाइफ टाइम है वो 50 से 100 साल तक होती है। इसको ओनली हमें टाइम टू टाइम फिनिश कराना होता है, बाकी इसमें कुछ भी खराब नहीं होता है। जो हमारा लग्ज़री फर्नीचर बनता है वो भी हमारा टीक की लकड़ी में बनता है। तो
बहुत सारे लोग जो पूछते हैं उनको हमने डिटेल में ये आपको बताया हुआ है कि इनकी अगर आपको फर्नीचर बनाना है, किस काम के लिए फर्नीचर बनाना, उसी हिसाब से लकड़ी का हम लोग चूज करते हैं। तो टीक की लकड़ी का मोस्टली स्कूल कॉलेज फर्नीचर के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये जो टीक की लकड़ी है वो बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। इसकी जो लाइफ टाइम है वो कम से कम 50 साल से लेके 100 साल तक चलता है। इसकी हमें सिर्फ मेंटेनेंस करनी होती है। और जब हम इसको बनाते हैं तो हम लोग इसमें चूल जरूर करें। बिना चूल के हम लोग फर्नीचर ना बनाएं। चूल एक क्या होता है, प्रोसेस होती है फर्नीचर बनाने की। बहुत सारे लोग क्या होता है, लकड़ी के ऊपर लकड़ी रख करके उसमें नेल्स लगा देते हैं, कीले लगा देते हैं। वो ठीक नहीं होता है, वो थोड़े टाइम बाद खराब होता है। अगर हम चूल काटते हैं, चूल काट के एक लकड़ी के अंदर दूसरी लकड़ी को फंसाते हैं, उसके अंदर हम लोग प्रॉपर ग्लू डालते हैं, फेविकॉल डालते हैं, इसके बाद नेल्स लगाते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।